वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो अभी तक हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया, यानी कि हमने पॉलन ग्रेन को बना लिया था माइक्रोस्पोर से। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने जो है दूल्हे को तैयार कर दिया था। आज हमारी बारी है यहाँ पर दुल्हन को तैयार करने की, क्योंकि दोनों में बाद में चल करके शादी होगा। यानी कि आज हम पढ़ेंगे, दूल्हे राजा तो तैयार हैं, आज हम पढ़ेंगे दुल्हन के बारे में, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। किसके बारे में? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट जो कि कैसी होगी? एन होगी। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट, दैट इज क्या होगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस। सॉरी, मेगा, इसको गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमीट बन रहा ना, गैमीटोजेनेसिस, मेगा गैमीटोजेनेसिस। अच्छा, ये मेगा गैमीटोजेनेसिस जो होगा, सबसे पहले इसमें मेगा स्पोर बनेंगे। क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर बनेगा। मेगा स्पोर से ही आपका मेगा गैमीट बनेगा। मेगा गैमीट बनेगा। अभी सब हम आपको समझाते हैं डायग्राम के माध्यम से। मेगा गैमीट बनेगा जो कि क्या होगा? एन होगा। यही आपके फीमेल यानी कि दुल्हन का काम करेगा। ठीक, अब देखिए, ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ओव्यूल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ओव्यूल के अंदर होता है। तो अब इसको डायग्राम से समझिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। अब हमने यहां पर खाली क्या बना दिया? ओवरी को बनाया। किसको बनाया? ओवरी को बनाया। ये देखिए, ये ओवरी है। ये चीज क्या चीज है? थैलेमस, जिस पर पूरा रखा हुआ है। अच्छा, ओवरी का ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। ये सिलेंडर लाइक है, इसको सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? स्टाइल। क्या बोलेंगे? स्टाइल। और ये सोलन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस ओवरी के अंदर एक ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्रॉस सेक्शन जब आप काट के देखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल बोलते हैं, या इसी को बोल दीजिए मेगा स्पोरेंजियम, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब होता है इसको बियर करने वाला, मेगा स्पोर को बियर करने वाला, मेगा स्पोर को धारण करने वाला। ठीक है, तो ये आपका जिस पर है थैलेमस हो गया, ये अंदर ओव्यूल पूरा पार्ट हो गया, ये सोलन पार्ट ओवरी हो गया, सिलेंडर वाला पार्ट क्या होगा? स्टाइल हो गया। और ये जो प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। जल्दी से इतना नोट कीजिए। अब देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, थैलेमस। ठीक, अब हम जो है चर्चा खाली करेंगे इस ओव्यूल के बारे में। किसके बारे में? इस ओव्यूल के बारे में। ये अंदर जो ओव्यूल लगा हुआ है, ठीक है, तो इस ओव्यूल को जरा हम डिटेल में देखते हैं। क्या? इस ओव्यूल को जरा हम डिटेल में बाहर निकाल के देखते हैं। तो इसको हमने क्या कर लिया? यहाँ से बाहर निकाल करके इसको क्रॉस सेक्शन काट करके जूम करके देखा। क्या करके देखा? जरा जूम करके देखा। ठीक है, जूम करने पर नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब हम जैसे ही जूम इसको करेंगे बाबू, तो हमको देखिए एक प्यारा सा डायग्राम दिखेगा, प्यारा सा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी ऐसे आएगा ये देखिए ऐसे। ठीक है, और ये नीचे की तरफ जाएगा, जहाँ पर ये अटैच होगा। क्या होगा? जहाँ पर ये अटैचमेंट पॉइंट होगा। ठीक, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर एक आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगा। ये देखिए सर्कल स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है,
अब देखिए इस ऊपर वाले पॉइंट को, क्या ऊपर वाले पॉइंट को जो है हम लोग चैलाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चैलाजा बोलते हैं। ठीक है, ये आपका चैलाजा हो गया। ठीक, अब देखिए ये आप देख रहे हैं, ये वाला एक हमने दो बनाया, दो कपड़े इस पर पहना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? दो कपड़े पहना दिए हैं, यानी कि दो ट्यूनिक इंटीगुमेंट पहना दिए हैं इसको। तो ये आपका कहलाएगा इंटीगुमेंट। क्या कहलाएगा? ये इंटीगुमेंट। ठीक, तो ये है आपका इंटीगुमेंट। अब देखिए ये इंटीगुमेंट किसी किसी ओव्यूल में, किसी किसी फैमिली के ओव्यूल में सिंगल भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग फैमिली में ये दो होते हैं, एक लेयर और दो लेयर। तो जिनमें दो लेयर होता है उसको बोलते हैं बाइटेगमिक। क्या बोलते हैं इसको? बाइटेगमिक। और बाइटेगमिक हम आपको बता दें, ये मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एक ही कपड़ा पहने होता है, यानी कि एक ही इंटीगुमेंट होता है। इसको बोलते हैं क्या? बाइटेगमिक। इसको बोलते हैं यूनिटेगमिक। क्या बोलते हैं इसको? यूनिटेगमिक। ठीक है, अब यूनिटेगमिक हम आपको बता दें किस में पाया जाता है। तो यूनिटेगमिक जनरली एस्टेरेसी फैमिली में पाया जाता है। जो एस्टेरेसी फैमिली सनफ्लावर वाली फैमिली होती है, जिसमें सनफ्लावर टैगेटस गेंदा का फूल आता है, उसको एस्टेरेसी, इसको पहले हम कंपोजिटिव फैमिली बोलते थे, उसी में ये यूनिटेगमिक पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा सैंटेलम एल्बम का। सैंटेलम एल्बम यानी कि चंदन। क्या हिंदी में इसको बोलते हैं? चंदन बोलते हैं। चंदन में देखेंगे क्रॉस सेक्शन काट के, इसमें कोई भी इंटीगुमेंट नहीं पाया जाता है, इसीलिए चंदन के केस में, सैंटेलम एल्बम के केस में ये एटेगमिक होता है। क्या होता है? इसका ओव्यूल जो होता है वो एटेगमिक होता है। ठीक, तो हमने बताया इंटीगुमेंट कवरिंग को इंटीगुमेंट बोलते हैं। इंटीगुमेंट दो लेयर हो सकता है, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है बाइटेगमिक, और किसी किसी में एक हो सकता है यूनिटेगमिक, जैसे कि एस्ट्रेसी फैमिली में कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, और सैंटेलम एल्बम जो होता है उसमें पाया ही नहीं जाता है इंटीगुमेंट, इसीलिए एटेगमिक कहलाता है। अब देखिए ये तो हो गया आपका इंटीगुमेंट। अब इंटीगुमेंट के बीच में यहाँ पर पूरा एकदम रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिजर्व फूड मटेरियल से ये पूरा फुल होता है, और इस रिजर्व फूड मटेरियल को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है। तो ये न्यूसेलस हो गया। और यहाँ पर जो आप फिलामेंट देख रहे हैं, इसका नाम होता है, एफ से फिलामेंट, एफ से फ्यूनिकिल, तो इसका नाम होता है फ्यूनिकिल। ये देखिए फ्यूनिकिल। और जहाँ से ये लगा है, जैसे जब हम अपने मम्मी के पेट में थे, यूट्रस में थे, हम कहाँ से लगे हुए थे? प्लेसेंटा से लगे हुए थे। तो उसी तरीके से ये फ्यूनिकल जहाँ से लगा होगा, इसका भी नाम होगा क्या? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ से ये अटैचमेंट है इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। ये स्टाक जो है आपका फिलामेंट फ्यूनिकल कहलाएगा। और आप देख रहे हैं जो ये इंटीगुमेंट है और जो ये फ्यूनिकल है, जहाँ पर ये जंक्शन है, क्या है? ये जो जंक्शन जहाँ पर ये ज्वाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं बाबू? इसको हाइलम बोलते हैं। और इस स्टाक को फ्यूनिकल बोलते हैं, जहाँ से अटैच है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। और सबसे टिप वाले पॉइंट को ओव्यूल में क्या बोलते हैं? इसको चैलाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैलाजा। और इसमें जो ट्यूनिक कपड़ा वाला पॉइंट है, जो कवरिंग है, इसको इंटीगुमेंट बोलते हैं। इंटीगुमेंट वो अलग बात है, बाइटेगमिक, यूनिटेगमिक या एटेगमिक हो सकता है। ठीक, इतना चीजें समझ में आया। अब देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं, ये अंदर वाला जो गोला वाला पोर्शन है ना, इसकी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें हम आपको कि जहाँ पर इंटीगुमेंट अब्सेंट होता है, क्या? जहाँ पर इंटीगुमेंट अब्सेंट होता है, ये देखिए इंटीगुमेंट आया 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 नीचे, आया नीचे, यहाँ पर अब्सेंट है, ये वाला पॉइंट अब्सेंट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके,
अब देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे कि जहाँ पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, क्या चीज़, जहाँ पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है उस वाले रीजन को, यहाँ पर देखिए इंटीग्यूमेंट नहीं है, यहाँ पर छिद्र है, क्या है, होल है, इसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया ये पूरा ओव्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, पूरे को मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। और ये अंदर वाले पोर्शन को खाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बाबू, एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको खाली अंदर वाले सर्कल को बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। तो इसका नाम लिख लीजिए एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक को ही हम बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक, आपसे सवाल पूछा जाता है कि फीमेल गैमीटोफाइट इज, ऑप्शन होता है ओव्यूल, ऑप्शन होता है आपका ओवरी, ठीक है, तो और ऑप्शन होता है एम्ब्रियोसैक। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरा ओव्यूल पे टिक मार देते हैं। तो ओव्यूल नहीं होता है, ओव्यूल तो पूरा स्ट्रक्चर है। ओव्यूल में जो सबसे अंदर का पार्ट है, जिसको हम लोग एम्ब्रियोसैक बोल रहे हैं, उसको हम लोग खाली फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम असली दुल्हन बोलते हैं। ये सब तो दुल्हन के कपड़े हैं। ठीक है, यानी कि जो ये पूरा ओव्यूल है, ठीक, ये दुल्हन के क्या है, कपड़े हैं। ठीक, ट्यूनिक है उसका, इंटीग्यूमेंट है। असली दुल्हन कौन है, ये अंदर है, जिसको हम लोग एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमीटोफाइट बोल रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये जो फीमेल गैमीटोफाइट है, ये पूरा जब यंग होता है, क्या होता है, जब ये अभी यंग है, ठीक, तो इसके अंदर पूरा ये क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा भरे होते हैं। क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा भरे होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या है ये, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या होता है, फुल होता है। ठीक, अब देखिए इसमें डेवलपमेंट आखिर कैसे होता है एग का, यानी कि इसमें हम बताने जा रहे हैं कि एग और इसके अदर पार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम जरा इसको सबको यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब खाली और खाली हम किसकी बात करेंगे, एम्ब्रियोसैक की बात करेंगे। जरा ये खाली एम्ब्रियोसैक की इसमें बात करेंगे। अगर हम एम्ब्रियोसैक की बात करें, क्या हमने बोला, अगर हम खाली और खाली यहाँ पर एम्ब्रियोसैक की बात करें, ये देखिए ये अभी आपका यंग एम्ब्रियोसैक है। क्या है, यंग एम्ब्रियोसैक है। ठीक, अब टाइम जैसे जैसे गुजरेगा क्या होगा, टाइम जैसे जैसे गुजरेगा ये अपने मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगी। क्या, अपने मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगी। अब ये जैसे ही मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगी, एक सेल अपने आप को सबसे अलग कर लेगी पूरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ठीक है, ये सब क्या है, दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू। अब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कोई अपने आप को सबसे अलग कर लेगी। ठीक, और बाकी ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसमें भरे रहेंगे। ये देखिए एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया, अपने आप को सबसे अलग कर लिया। ठीक, अब इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि कैसी होगी, 2n होगी। ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड होगी। ठीक, ये हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखिए इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में, अच्छा ये हम कौन सा हेडिंग पढ़ा रहे हैं, हेडिंग का नाम क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर माइक्रो नहीं, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर फीमेल पढ़ा रहे हैं ना, मेगा स्पोर मदर सेल। तो हेडिंग का नाम होगा डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर एंड एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट। ठीक, अब देखिए ये जो आपका मेगा स्पोर मदर सेल बना है, क्या है, अब यहाँ से अच्छे से समझिएगा, ये आपका जो मेगा स्पोर मदर सेल बना है,
ये मेगा स्पोर मदर सेल बना है, जो मेगा स्पोर मदर सेल बना है, जो कि क्या था, ये 2n था। इसको हम लोग MMC बोलेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल बोलेंगे। अब देखिए इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा? इसमें होगा मियोसिस। और आपको पता है जब हम आपको साइटोलॉजी पढ़ाएंगे यानी कि सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। यानी कि मियोसिस 1 में 2 सेल बनते हैं, मियोसिस सेकेंड वाले में 2 सेल और बन जाते हैं, यानी कि टोटल 4 सेल बनते हैं। ठीक है, कितने सेल बनेंगे? टोटल 4 सेल बनेगा। तो यहाँ पर टोटल कितने सेल बन जाएंगे? एक से मियोसिस में 4 सेल बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 और लास्ट वन इज 4। ये हो गया 4 सेल बन गया। ठीक, और बाकी यहाँ पर पूरा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 सेल होंगे ये हैप्लॉइड N के होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हो रहा। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो इसने 4 क्या दिया? 4 मेगा स्पोर बनाया। क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोर। यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनना ही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रोसेस का नाम मेगा स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब बनना, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब इस मेगा स्पोर से हम क्या बनाएंगे? इस मेगा स्पोर से हम बनाएंगे एग बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। अब इस मेगा स्पोर में क्या होता है कि जनरली ऊपर वाले 3 ऊपर वाले 3 ये क्या हो जाते हैं? डीनेचर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये मर गए, ये खत्म हो जाएंगे, सूख के छुआड़े हो जाते हैं। खाली एक फंक्शनल होता है। यानी कि जनरली प्लांट में, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में एक ओनली 1 मेगा स्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है। क्या होता है? फंक्शनल होता है। बाकी 3 मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं? रप्चर हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक मेगा स्पोर फंक्शनल होने के कारण ये डेवलपमेंट, इस तरीके का डेवलपमेंट जिसमें खाली एक मेगा स्पोर फंक्शनल है और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में पाया जाता है, इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अच्छा, होने को तो चारों फंक्शनल हो सकते हैं किसी किसी प्लांट में, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। अगर चारों फंक्शनल होगा तो उसको बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा स्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। अगर 2 फंक्शनल होता तो उसको बोलते हैं बाई स्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन हम वो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में देखने को मिलता है, यानी कि मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट एक फंक्शनल होगा जिसमें, ठीक है, जनरली ऊपर के गायब होते हैं। क्या होते हैं? ऊपर वाले गायब होते हैं, नीचे वाला फंक्शनल होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा? इसमें होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस, अगर आप बताइए एक माइटोसिस हुआ और 1 से 2 सेल बनता है, तो ये 1 था तो इससे क्या बन गए? 2 सेल बन गए। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा? फिर से एक माइटोसिस होगा, फिर से एक माइटोसिस होगा। तो अब बताइए इससे 2 सेल बनेगा, इससे 2 सेल बनेगा, टोटल कितने बन गए? 4 सेल। 1 2 3 और 4। फिर से एक बार माइटोसिस होगा, यानी कि लगातार 3 बार सक्सेसिव माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस। तो इससे 2, इससे 2, इससे 2, इससे 2, टोटल कितना बन गया आपका? 8 बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए यहाँ तक समझ में आया। और ये 8 के 8 कैसे हैं? हैप्लॉइड N N N N N N N। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना जो है आपका डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट
अगर हम मेगा स्पोर की बात करें तो एक मियोसिस हो रहा है और 3 सक्सेसिव माइटोसिस हो रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, इतना नोट कर दीजिए। हो गया। अब देखिए यहां पर जो आपके ये 8 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी के सभी कैसे हैं, ये n है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अंदर क्या चल रहा है प्रोसेस, थोड़ा और अपने ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा। किसकी तरफ बढ़ा, अपने मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा। थोड़ा और टाइम पास हुआ तो क्या हुआ, इसमें जो 8 सेल हैं, जो ये 8 सेल थे, ये देखिए ऐसे, जो ये 8 सेल थे इसमें 1 2 3 4 एक तरफ चले जाएंगे, 1 2 3 4 एक तरफ चले गए। ठीक है, अब देखिए 4 में से एक सेल इधर की तरफ अप्रोच करेगा और इधर वाले एक सेल इधर की तरफ अप्रोच करेगा, खाली एक सेल। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर एक सेल अप्रोच करेगा तो 3 सेल जो होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान दिया, एक चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान दिया, वो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर डिवीज़न तो हो रहा है, क्या चीज़, माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस तो हो रहा है, लेकिन वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरीके का डिवीज़न फ्री डिवीज़न कहा जाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। तो यहाँ पर कौन सा डिवीज़न हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है। यानी कि सेल तो बन रहे हैं लेकिन उनके बीच में सेप्टा नहीं बन रहे, उनके बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक जो ऊपर से आया, एक नीचे से आया, ये दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, ये बीच में आ जाएंगे इनका न्यूक्लियस, और दोनों क्या हो जाएंगे, एक तरह एक फ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें हो जाता है वॉल का फॉर्मेशन। क्या हो जाता है, वॉल का फॉर्मेशन। इतना बनने के बाद हो जाता है वॉल का फॉर्मेशन। ये तीनों जाकर के ऊपर से चिपक जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों में वॉल बन गया और ये तीनों चिपक गए, और ये नीचे ऐसे 2 चिपक गए। ठीक है, ये देखिए, और एक ऐसे पीछे की तरफ चिपक गया। ठीक, और आपका ये बीच में जो है, बीच में ये एक सेल, दोनों फ्यूज करके एक बन गए। अब देखिए इसमें देखिए किसका किसका क्या नाम है। ठीक है, अब ये फुल्ली मैच्योर है, क्या है ये, फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो अगर हम फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो सैक को देखें, फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो सैक को देखें, ये देखिए, फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो सैक को देखें तो अच्छा ये बताइए, ओव्यूल में ये कौन सा पार्ट था ऊपर वाला, चैलाजा, तो इसको बोलते हैं चैलाजल एंड। क्या बोलते हैं, चैलाजल एंड। नीचे की तरफ क्या था, माइक्रोपाइल। ये मत भूलिए कि ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, ओव्यूल के अंदर हो रहा है, बल्कि कह लीजिए ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में ये सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, ये जितने भी घटनाएं घट रही हैं ये आपके किसके अंदर हो रहा है, एम्ब्रियो सैक। ये पूरा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो ऊपर वाले, ठीक है, ये चैलाजल है, ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। अब ऊपर वाले जो 3 सेल हैं इनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं बाबू, एंटीपोडल सेल। सारे के सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस के द्वारा बने हैं। वो अलग की बात है कि बाद में माइटोसिस हुआ है, लेकिन पहले मियोसिस हो चुका, तो ये एंटीपोडल सेल कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों नीचे वाले दोनों, ये सिनर्जिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये सिनर्जिट सेल कहलाएंगे। ठीक है, और मेन दुल्हन ये है, ये मेन दुल्हन है। ठीक, ज़रा इसको कलर चेंज कर दें, दुल्हन को अच्छे से बना दें। ये रही मेन दुल्हन। ठीक है, ये मेन दुल्हन है, ये मेन दुल्हन यानी कि मतलब ये एग है। ठीक है, क्या है, ये एग सेल है। और जैसे
ये लग रहा कि ये दुल्हन है और दुल्हन बीच में है और इसके बगल में एक इसकी सहेली खड़ी है और इसके एक बगल में सहेली खड़ी है, यानी कि साथी, सा से सिनर्जिड, यानी कि एक सिनर्जिड इधर एक सिनर्जिड इधर और बीच में कौन, आपका एग। ठीक, तो ये हो गया सिनर्जिड, ये हो गया एग सेल। और सिनर्जिड और एग सेल मिल करके, यानी कि दुल्हन और उसकी सहेलियां मिल करके क्या बनाएंगी, एग apparatus। एग apparatus, इसको क्या बोलेंगे, एग apparatus। अब देखिए सिनर्जिड में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा होल होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं बाबू फिलीफॉर्म apparatus। बताएंगे फिलीफॉर्म apparatus का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जब पॉलिनेशन करवाएंगे तब, जब पॉलिनेशन के बाद जाइगोट बनवाएंगे तब बताएंगे इसका फंक्शन क्या होता है। फिलीफॉर्म apparatus इज द पार्ट ऑफ सिनर्जिड। ठीक है, तो सिनर्जिड में पार्ट क्या होगा, फिलीफॉर्म apparatus। सिनर्जिड सेल भी कैसा होगा, एन होगा। ठीक, एक सेल भी कैसा होगा, एन होगा। अब आइए, ये जो बीच में है, जो दो सेल के फ्यूजन से बना था, क्या, दो सेल के जो फ्यूजन से बना था, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियस और इसी को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा, आप बताइए कि ये एक सेल इधर से आया था, एक सेल इधर से आया था, ए भी एन था, ए भी एन था, दोनों फ्यूज करके ये बना है, तो ये एन होगा कि 2n होगा, ये 2n होगा। तो सेकेंडरी या पोलर न्यूक्लियाई जो होगा ये डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। ठीक है, तो ये एंटीपोडल सेल हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ये एग सेल हैप्लॉयड हो गए, सिनर्जिड सेल हो गए हैप्लॉयड। इस सिनर्जिड सेल में फिलीफॉर्म apparatus पाए जाते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, एग और सिनर्जिड मिल करके एग apparatus। ठीक, ये कौन सा एंड है, चैलाजल एंड, चैलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ फिलीफॉर्म apparatus, सिनर्जिड और एग पाए जाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई बीच में पाया जाता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहाँ पर फिर से ले जाकर के पुट कर दे, कहाँ पर, ओव्यूल के अंदर। अब देखिए, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम ओव्यूल के अंदर पुटअप कर दें तो एक पूरा अच्छे से आपको दिखने लगेगा मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक, तो ये देखिए